हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। प्रताप का मतलब, प्रताप का मतलब महिमा, और इनके पास तो सिद्धि ही है महिमा नाम की। इनकी महिमा नहीं रहेगी तो किसकी रहेगी? देखो, बुरा ना मानना, भक्तों की ही महिमा है। जितने भी ग्रंथ हैं वो भक्तों की महिमा से भरे पड़े। भक्तों की महिमा से ही भगवान की महिमा है। अगर हनुमान जी नहीं होते तो क्या जानकी जी का कोई पता लगा पाता? तुम कहते अरे भाई राम जी तो भगवान है, बात सही है, बुरा ना मानना। नरसिंहपुर वाले पागलो, हम लोगों पर जब संकट आता है तो हम लोग भगवान राम को पुकारते हैं, लेकिन जब भगवान पर संकट आता है तो वो वीर हनुमान को पुकारते हैं। उन्होंने हनुमान जी को पुकारा, और हनुमान जी को पुकारा तो हनुमान जी ने संकट से रक्षा की। इसीलिए हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दे दिया राम जी ने, एहा चारों युग परिताप तुम्हारा, जगत उजियारा। एहा चारों युग परिताप तुम्हारा, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, हाँ श्री राम जय जय राम। अच्छा, इसी प्रकार हनुमान जी चारों युगों में प्रकाशित हैं। ये तो सतयुग की बात हो गई। क्या त्रेता में भी हनुमान है? त्रेता में तो हनुमान जी है ही हैं। किसके साथ? श्री रघुनाथ जी के साथ हनुमान जी रहे त्रेता युग में। एक बात और सुनो, 4 युग हैं तो 4 वेद हैं। वेद कितने हैं? बोलो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 युग हैं, 4 वेद हैं, और हनुमान जी महाराज चारों वेदों के ज्ञाता भी हैं। ज्ञानी नामाग्रगण्यम। अरे इतना ही नहीं, तुलसीदास जी ने लिखा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। श्री हनुमान जी महाराज चारों युगों में प्रकाशित हैं, लेकिन चारों वेदों की ज्ञाता भी हैं। जब पंपापुर में ऋषिमुख पर्वत के सन्मुख सामने राम जी से भेंट होती है, तब राम जी श्री हनुमान जी की वाणी को सुनकर लक्ष्मण जी को कहते, लक्ष्मण, हे भ्राता अनुज, हे अनुज, हमको लगता है यह ब्राह्मण कोई साधारण नहीं है। इन्हें वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का शाश्वत ज्ञान है। एक हलंत मात्रा की भी भूल चूक नहीं कर रहे हैं। धन्य है, ये कोई साधारण नहीं है। हमको तो परम वेद वेदज्ञ लग रहे हैं, और हनुमान जी हैं ही परम वेद वेदज्ञ। ज्ञानी नामाग्रगण्यम है। तो हनुमान जी चारों युगों में प्रकाशित हैं, चारों वेदों के ज्ञाता हैं। और भैया, हनुमान जी चारों युगों में प्रकाशित हैं, चारों वेदों के ज्ञाता हैं, पर चारों पुरुषार्थ के प्रदाता भी हैं। कौन कौन से चारों पुरुषार्थ? 4 प्रकार के पुरुषार्थ शास्त्रों में बताए। अर्थ, धर्म, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। पहला धर्म। धर्म को धारण करने, धर्म का अर्थ होता है जिसे धारण किया जाए, और हनुमान जी की भक्ति करने वाला, हनुमान जी को पूजने वाला स्वभाववश धार्मिक हो जाता है।
तो हनुमान जी की भक्ति से धर्म भी प्राप्त होता, हनुमान जी की भक्ति से अर्थ भी प्राप्त होता है। अच्छा, क्या हनुमान जी की भक्ति से पैसा मिलेगा? ठटरी के बरे। हनुमान जी की भक्ति से क्या नहीं मिलेगा ये पूछो, क्या नहीं पा सकते हो ये पूछो। विभीषण जी ने क्या क्या पाया? विभीषण जी ने राम सुख भी पाया और राज्य सुख भी पाया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अरे आपका मंत्र मान करके विभीषण जी लंका के राजा बन गए। ये क्या है? राज्य सुख पाना मतलब अर्थ पाना, धनवान हो गए। अरे हनुमान जी का रूप ही कम थोड़ी है। पता है हनुमान जी का रूप कैसा है? कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान जी का रूप कैसा? कंचन वरन। कंचन का मतलब स्वर्ण शैलाभिदेहम, सोने के समान। किसके समान? बोला सोने के समान। जिसका रूप सोने के समान हो तो वो क्या धनवान नहीं हो सकते? अरे हनुमान जी तो परम धनवान है, क्योंकि हनुमान जी के पास प्रभु श्री राम है। इसलिए जो हनुमान जी की भक्ति करता है उसे धर्म भी मिलता है और उसे धन भी प्राप्त होता है। लेकिन रुको रुको रुको, धर्म तो बहुत लोगों को मिला, धन बहुत लोगों को मिला, पर 12 धन अनीत को 10 बरस लौराए। 10 ते 11 जो लगे जरा मूड़ते जाए। अनीति का धन, अनीति की संपत्ति 10 साल तक टिकती है। 11वें साल में जय बजरंग बली धीरे धीरे करके चली जाती है। कहीं लड़का खतरनाक निकलता है, कहीं बहू खतरनाक निकलती है। अब आजकल तो लड़कों से ज्यादा बहुएं खतरनाक होती हैं। बोलो जय सिया राम। हाँ महाराज, हाँ हमारे साथ एक जगह घटना घट गई है। तुम लोगों को जल्दी तो नहीं है? जल्दी है क्या? हमें भी नहीं है। हमें कौन सा रोटियां बनाना है? हाँ, अपन को तो बनी बनाई मिलनी है। में से पाई नहीं है सो जाके पालेंगे। तो हम अब आजकल तो लड़कों से ज्यादा बहुओं से खतरा। हाँ, अब ऐसा हमें कहना नहीं चाहिए पर हम बोल देते हैं, बुरा ना मानना। आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। हम इंदौर में कथा कर रहे थे। इंदौर में एक दिन हमने इन बच्चों को बोला सुबह से कि हमें महाकालेश्वर ले चलो। वहां के एक विधायक हैं रमेश मंदोला। बोले गुरुजी सुबह सुबह चलेंगे भस्म आरती। हम कहा चलो। महाराज जी सत्य घटना बता रहे। हम गाड़ी पे बैठे और 1-2 चौराहे तक गाड़ी गई और एक बहन जी बिल्कुल रोड के किनारे सिगरेट ले रेलगाड़ी से धुआं चला रही थी। हमें लगा कि अगरबत्ती है जल रही। अपन तो गांव के आदमी, हमने कभी ऐसा देखा नहीं और पढ़े लिखे हम है नहीं और पहली बार हम इतने ज्यादा बाहर खड़े भी नहीं। हमें लगा ये बहन जी बेचारी सुबह का टाइम है, 4 बज रहे हैं, अगरबत्ती करके पूजा कर रहे हैं और हाथ में। लेकिन हमने कहा रोड पे कौन से भगवान। हमने गाड़ी सारथी ड्राइवर से कहा, सारथी गाड़ी, हमारा एक ड्राइवर है सारथी कहते हैं हम उसको। हमने कहा सारथी गाड़ी रोको गाड़ी। जब हमने देखी सो बहन जी बढ़िया चाय को गिलास लें और एक भी चाय पी और फिर हमने कहा गाड़ी बड़ा। बोले क्यों? अरे हम कहीं कलयुग खड़ा है। हम कहा जय बजरंग बली। जब जी बहन जी सिगरेट पी रही तो इनके लड़का वाले पता नहीं। दूसरी घटना घटी हमारी हैदराबाद। एक वहां हमारा चेला है रेड्डी है सरनेम।
तो हमारा चेला बहुत अमीर आदमी, बहुत धाम आता रहा, अब नहीं आता है, बल्कि एक बार हमसे बोला गुरुजी बेटा की शादी है आप आओ। उसने टिकट करवा दी, पुरानी बात है 5 साल हो गए, 6 साल, टिकट करवा दी। हम गए हैदराबाद, शादी के 1 दिन बाद पहुंच पाए, ट्रेन से गए थे। घर पे गए, स्वागत किया, उसने रुकाया, बहू आई, बेटा आया, दोनों ने प्रणाम किया, हमने आशीर्वाद दिया, जुग जुग जियो, तुम्हारी जोड़ी अमर रहे, गृहस्थ जीवन बढ़िया रहे, भक्ति बनी रहे, हमने आशीर्वाद दिया। दूधो नहाओ पूतो फलो, आशीर्वाद दिया। हम बढ़िया बैठ गए कमरा में, हमने अपना वाईफाई लिया और सिग्नल मिलाया। तो हमने रेड्डी जी, ये जो लड़का का पिता था, उसको बुलाया अकेले में। हम कहा इधर आओ। बोले जी गुरु जी। हम कहा शादी बेटा गलत हो गई। बोले क्यों? हम की बेटा ये जो बहू है ये पीती है, ये पीती है। लेकिन जवाब सुनकर के हमें अटैक आ गया। बोला गुरुजी इसी चक्कर में तो शादी हुई है। हो हमने कहा मतलब? बोले लड़का भी पीता है, तो पार्टी में ही दोनों पीते ही पीते मिल गए। अरे हम कहा भैया जय हो। हमने अपने चेला से कहा भैया टिकट हो गई हो तो चलो। बोले क्यों? हम कहा जिसका बेटा पी रहा हो, बहू पी रही हो, जब इनके लड़का बाल बच्चे होंगे तो ये माताओं की तरह लेके चुप थोड़ी कराएंगे, 2 ढक्कन बच्चों को भी पिला के कहेंगे चुप हो जा। इनका तो खाना ही दान गड़बड़ है। तो कुछ दिनों बाद, अभी नहीं, हम भविष्य की भविष्यवाणी कर देते हैं। अभी वर्तमान में देखा जाता है बच्चा बेटा अच्छा होना चाहिए। जो भी अपनी लड़की के लिए वर देखता है वो देखता है क्यों भाई ठीक ठाक है, खाता पीता तो नहीं, पीता खाता तो नहीं है, खाता पीता हो पर पीता खाता ना, पीता खाता ना हो। खाते पीते घर का होना चाहिए पर पीते खाते घर का नहीं होना चाहिए। तो अभी देखते हैं पीते खाते। हमें ऐसा लग रहा भविष्य में ऐसा देखा जाएगा कि कहे भैया लड़की पीती खाती तो नहीं है, ऐसा जमाना चल रहा, बड़ा उल्टा, बड़ा विचित्र संस्कार चल रहे हैं। हम किसी की बुराई में नहीं है, पर हम कहना चाहते हैं भैया संपत्ति आ जाए ये बड़ी बात नहीं है, संपत्ति आकर सदुपयोग में लग जाए ये बहुत बड़ी बात है। धनवान तो हजारों लोग हैं, इसी नरसिंहपुर में कितने धनवान नहीं है, पर वो भगवान की कथा नहीं करवा पाए। देखो हनुमान जी की इच्छा तो देखो, एक छोटे से बालक को प्रेरणा दी और उससे भगवान की कथा करवा दी। धनवान होना बड़ी बात नहीं है, धन का सदुपयोग कहां होना चाहिए ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हनुमान जी की भक्ति से तुम्हें धर्म भी मिलेगा, धन भी मिलेगा। तीसरा उपाय, मेरे पागलो, तुम्हें धन मिलेगा तो तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ेगी धन की। धन की रक्षा की चिंता देने वाले हनुमान जी महाराज स्वयं करेंगे। हम नहीं कह रहे, चौपाई कह रही है हनुमान चालीसा की, तुम्हें रक्षक का अच्छा। हमने एक बार ये चौपाई एक व्यक्ति को दी, बोले हमें बहुत डर लगता है। हमने कहा इस चौपाई को बोला करो, डर नहीं लगेगा। लेकिन 4-5 दिन बाद वो पट्टी लगा के आ गया, मलम पट्टी करवा के, प्लास्टर बंधवा कर। हम कहा ये दुर्गति किसमें हो गई? बोले आपकी चौपाई के चक्कर में। हम कहा हमारी चौपाई के चक्कर? अरे आपने ही कहा था तुम रक्षक काहू को डरना, तो हमने कहा तुम्हारी ये दुर्गति कैसे हुई? बोले आपने कहा था कि तुम्हें डरने नहीं है, अब हनुमान जी रक्षा करेंगे, इस चौपाई को बोला करो। तो हमने कहा पिट कहां गए? बोले सांड के सामने पिट गए।
हमने कहा टटरी के भरे, हमने ये कहा था तुम रक्षक काहू को डरना, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम बैल के सामने खड़े हो जाओ, है? किसी से डरना नहीं है। वैसे तो मैं मुसीबतों को बुलाता नहीं हूं, आ जाती हैं तो घबराता नहीं हूं। वैसे तो अब तुम मुसीबतों को बुलाओ तो दुर्दशा हो ही जाएगी। जैसे तुलसीदास जी महाराज जी के साथ एक बार घटना घट गई। क्या घटना? तुलसीदास जी रामायण लिख रहे थे, रामायण में चौपाई लिखी, एक चौपाई जो हम लोग प्रारंभ में रोज गाते, उस चौपाई को तुलसीदास जी ने लिखा, सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अच्छा, तुलसीदास जी ने ये चौपाई लिखी और सरजू जी स्नान करने गए। मन में आया सब सिया राममय है, सब में राम जी है और जानकी जी है। सामने से एक पागल बैल आ रहा था, छोटा बच्चा भागा भागा आया, बाबा बाबा एक तरफ हट जाओ। सामने से पागल हुआ एक बैल आ रहा है। तुलसीदास जी पहले तो थोड़ा हटे, फिर सोचने लगी क्या हटना, अभी हमने चौपाई लिखी सिया राम में सब जग जानी, सब में राम जी हैं। जब सब में राम जी हैं तो बैल में भी राम जी, और बैल में राम जी हैं तो बैल वाले राम जी दो पैर वाले राम जी को क्यों मारेंगे? सब में राम जी है, हमें क्यों मारेंगे, हम तो उन्हीं के हैं। लेकिन जैसे ही बैल आया, बैल ने तुलसीदास जी को उठा के फुटबॉल बना दिया, सींगों में फंसाया, फेंक दिया, धूल में लपट गए। तुलसीदास जी उठे, हाथों में लग गया, घुटनों में लग गया, वापस आए कुटिया की तरफ। हनुमान जी आ गए पीछे से, क्या हुआ बाबा? बोले चौपाई मिटा रहे हैं। कौन सी चौपाई? गलत लिख गई, सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। ये गलत चौपाई है, सही नहीं है। हनुमान जी बोले क्यों? बोले अगर सब में राम है तो क्या बैल में राम नहीं है? हाँ है। तो एक बात बताओ, चार पैर वाले बैल ने दो पैर वाले राम को क्यों मारा? चार पैर वाले राम ने दो पैर वाले राम को क्यों मारा? तुलसीदास जी की बात सुनकर हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, बाबा एक बात बताओ, पहले किसी ने तुम्हें टोका है? बोले टोका, एक बच्चा आया था कि भाग जाओ, सामने से पागल बैल आ रहा। हनुमान जी बोले तो क्या उस बच्चे में राम नहीं है? जिसने रोका है क्या उसमें राम नहीं है? जब पहले छोटे वाले राम जी बता चुके कि भाग जाओ, जब तुमने छोटे वाले राम जी की बात नहीं सुनी तो बड़े वाले राम जी ने तुम्हें फुटबॉल बना दिया। उसमें क्या गड़बड़ है? राम जी तो सब में है, छोटे वाले राम जी ने रोका तो है। तो हम ये नहीं कह रहे कि ये चौपाई पढ़ करके तुम सांड के सामने खड़े हो जाओ, कि तुम कहो गुरुजी कह रहे थे तुम रक्षक काहू को डरना, अब क्या डर है, आ जाए कोई भी। अरे नहीं नहीं नहीं, हमारा मतलब इस चौपाई पर जियोगे तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, तुम कभी मुसीबतों को बुलाना नहीं, आ जाएंगी तो फिर घबराना नहीं। इसलिए हनुमान जी चारों युगों में प्रकाशित, चारों वेदों के ज्ञाता और चारों पुरुषार्थ के प्रदाता। चार पुरुषार्थ कौन कौन से? धर्म, अर्थ, तो धर्म को देने वाले भी हनुमान जी हैं, अर्थ को देने वाले भी हनुमान जी हैं, और अर्थ की तो पूछो ही मत, बुरा ना मानना। तुम जिंदगी भर कितना भी धन कर लो, जब मरने पे कार्ड बनेगा तो निधन ही लिखा जाएगा। जब मरोगे तब उसमें यही लिखा जाएगा कि फलाने फलाने अमुक आदमी का निधन हो गया। और जिंदगी भर तुम धन करते रहे, मरने पर निधन ही लिखा जाएगा। इसलिए हनुमान जी महाराज के चरणों को पकड़ो, अर्थ भी मिलेगा, धर्म भी मिलेगा। काम, तो क्या हनुमान जी काम देते हैं? नहीं नहीं नहीं, हनुमान जी काम नहीं देते, ऐसे काम से जोड़ देते हैं जिस काम के कामना की पूर्ति से राम की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा काम हनुमान जी देते। तो तीसरा पुरुषार्थ भी मिलेगा, धर्म, अर्थ, काम। अब चौथा क्या है पुरुषार्थ? चौथा है मोक्ष। क्या है? क्या है बोलो? मोक्ष। तो क्या ये हनुमान जी से मिलेगा? बिल्कुल खेल है, बिल्कुल मिलेगा। किसी को दिलवाया, बहुत लोगों को दिलवाया, प्रमाण है अनेक, सुग्रीव जी हैं, विभीषण जी हैं, बहुत लोगों को हनुमान जी ने मोक्ष दिलाया। अच्छा, मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब क्या है पहले ये तो समझो।
क्या मरना मोक्ष है? मरना है मृत्यु, और जीते जी कामनाओं का मरना है मोक्ष। मरना तो है मृत्यु, मरने को तो कहते मौत, और जो जीते जी कामनाओं से मुक्त हो जाए, माया से मुक्त हो जाए, भक्ति में लुप्त हो जाए, लिप्त हो जाए, उसी को मोक्ष कहा जाता है। तो हनुमान जी की भक्ति से क्या प्राप्त होगा? अर्थ भी मिलेगा, धर्म भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा, क्योंकि चारों युगों में प्रकाशित हैं, चारों वेदों के ज्ञाता हैं, चारों पुरुषार्थों को प्रदाता हैं। इसलिए तो हमने चौपाई गाई है हनुमान चालीसा की। चारों युग परिताप तुम्हारा, गाइए। चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा। है परिसेद जगत उजियारा, है परिसेद जगत उजियारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा।